आज दिन भर चले मतदान के दौरान केबीसी न्यूज द्वारा जिले के कोने कोने से सीधा प्रसारण दिखाया गया। केबीसी न्यूज के इस सीधे प्रसारण का लाखों लोगों ने लाभ उठाया। सुबह से ही लोग अपने अपने घरों में बैठकर टीवी से चिपके रहे और केबीसी न्यूज पर जिले के कोने कोने से किया जा रहा सीधा प्रसारण देखते रहे। आज के इस सीधे प्रसारण के दौरान चुनाव लड़ रहे दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के साथ साथ सभी बड़े नेताओं ने भी जिला प्रशासन की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे एक अच्छी व्यवस्था बताया। चलिए सुनते हैं किस नेता ने क्या कहा। जी बताइए सर, आप तो पूरे जगह घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल है? हम लोग तो घूम रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है जी। और जो मतदाता है वो जम करके वोट कर रहे हैं लोकतंत्र के लिए, देश के लिए। और मतदाता जब वोट देके बाहर आते हैं तो उसका चेहरे से वो झलक आ रहा है कि इस बार देश के लिए, देश का निर्माण के लिए और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं कि ताकि देश का विकास और द्रुत गति से आगे बढ़े। और मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बने और भारत में रोजगार का अवसर बढ़े, तो इन लक्ष्यों को लेकर के लोग वोट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, जनता आपके समर्थन में वोट कर रही है? 2019 में जनता ने जिस ढंग से वोट दिया तो हम लोग उस समय भी चुनाव जीते थे और इस बार जनता 2019 से अधिक मजबूती के साथ वोट कर रही है। जी। जिस ढंग से वोट आ रहा है और चारों तरफ का रिपोर्टिंग आ रहा है। जी। क्या गोस्वामी जी, वोटिंग कैसी चल रही है? क्या मतदाता शांतिपूर्ण ढंग से वोट कर रहे हैं? नहीं, मतदान निर्भय रूप से हो रहा है। कहीं से भी आप लोगों को भी कोई सूचना नहीं मिला होगा। जी। और सभी राजनीतिक दल के लोग अपना स्वच्छंद होकर के अपना क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब मतदाता जो है बिना किसी दबाव का अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में किसी पर दबाव नहीं होना चाहिए और स्व विवेक से स्वतंत्र होकर जनता मतदाता मतदान करे, ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। और वो कटिहार में अभी तक जो हम लोग घूमे हैं, बात किए हैं, वो दिख रहा है। चलिए सर, आखिरी सवाल, क्या अपील करेंगे मतदाताओं से आप? नहीं, मतदाताओं से हम ये अपील करेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व है और मतदान जो है प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। जी। और वो अपने मत का प्रयोग करे और लोकतंत्र को मजबूत करे। यही तारिक साहब बात कर रहे थे कि वोटिंग कैसी चल रही है? मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है? कैसी चल रही है? क्या मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है पूरे जिले में? मतदान तो ठीक ढंग से चल रहा है जी। अच्छी बात है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है जी। लेकिन जो परसेंटेज होना चाहिए वो परसेंटेज नहीं है जी। मेरा ख्याल है उसका सबसे मुख्य कारण गर्मी है जी, तपिश है, जिसकी वजह से लोग अब शायद हमको लगता है कि 4 बजे के आसपास लोग आएंगे। जी, आपको क्या लगता है? आप तो बहुत सारे बूथ में घूम भी रहे हैं, मतदाताओं का रुझान किस ओर जा रही है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। हमारे सांसद महोदय का भी जो भूमिका रही वो उससे लोग संतुष्ट नहीं है। तो ओवरऑल यही है कि लोग बदलाव चाहते हैं और यह सिर्फ कटिहार की बात नहीं है, पूरे देश के पैमाने पर लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोगों को 10 साल का जो अनुभव, बहुत ही कड़वा अनुभव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, दावे जरूर करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है और भ्रष्टाचार बढ़ा है और महंगाई तो आसमान छू रही है। जी।
तारिक साहब, आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप आज के दिन? जी, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? हम अपील यही करेंगे कि ये जो है चुनाव जो होता है हर 5 साल के बाद, वो एक महापर्व है हमारे लोकतंत्र का। तो इस पर्व को ठीक से मनाए, धूमधाम से मनाए और अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने मत का इस्तेमाल करें। जो संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार उसको मिला है, उसका भरपूर उसका इस्तेमाल करें और जो भी उनको अपनी बात है, अपनी भावना है, उसको रखना चाहिए। जी, चुनाव में माहौल ठीक है जी, चुनाव की व्यवस्था भी ठीक है, शांतिपूर्वक लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं सारी व्यवस्थित सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्था संतोषजनक है। चुनाव में देखिए, प्रचार में तो जितना हम लोगों को आग्रह करना था, अपनी बात कहनी थी कह दिया, लेकिन हमको विश्वास है कि देश में जो पिछले 10 वर्षों से हो रहा है जी, जुमलेबाजी और केवल नारा, केवल खोखला वादा, सतह पर कुछ है नहीं, जी, तो लोगों को विचार करना होगा। इस बार का चुनाव केवल सड़क पुल पुलिया नहीं है। इस दफे का चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। हम मतदाता से अपील करेंगे कि ये लोकतंत्र 5 साल में एक पर्व आता है, आप वोट देने जाइए और विचार कीजिए कि किसको देना है, देश का किससे भला होगा। जी, तो ये सब पर विचार करके वोट दीजिए। आप अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग कीजिए। निश्चित रूप से लोकतंत्र में आपको हथियार मिला है, इसका उपयोग कीजिए और अपना प्रतिनिधि चुनिए। चलिए, बहुत आज बिहार के जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उसमें मतदान का प्रतिशत कटिहार लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक है। जी, लोग प्रचंड गर्मी और लू के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी को आने वाले दिनों में देश का पुनः नेतृत्व देना है, इसलिए लोग घर से निकल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन निश्चित तौर पर तकलीफ होगी, लेकिन 5 वर्षों तक वो भारत को और बेहतर करने का काम करेंगे। वो की रुझान है। देखिए, इस बार जो मतदाता हैं वो स्वयं स्फूर्त वो मतदान कर रहे हैं, जबकि कई प्रकार की कमियां हैं। कई अपने मतदाता के नाम डिलीटेड हो गया है, कई नाम परंपरागत रूप से जिस मतदान केंद्रों पर वोट करते थे वहां उनका नाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में एक ललक है, हम मोदी को वोट करेंगे, हम भारत ऐसे लोकतंत्र में मतदान करके अपने को गौरवान्वित समझते हैं जी, क्योंकि पूरा देश का भविष्य निर्भर है कि किस प्रकार की सरकार बनेगी, देश आगे किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। तो मोटे तौर पर देखें तो कटिहार लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी जी का जो तीर छाप है जनता दल यूनाइटेड का, तो उसके पक्ष में वोट काफी लोगों ने देने का काम किया है। जी सर, एक और सवाल हम और आपसे समझते हैं करेंगे कि सर। कटिहार लोकसभा क्षेत्र जी। को भारी बहुमत से जीतने का काम सर, करेंगे। प्रशासन की जो तैयारी है इससे आप कितना संतुष्ट है? हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो भी देखिए, रही कानून है। व्यवस्था जी, तो बेहतर है, कहीं किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। जी, बीएलओ स्तर से जो सभी बूथों पर बीएलओ को जिस प्रकार से मतदाता सूची को तैयार करना चाहिए था उसमें कमी दिखी, और इन सारी चीजों को हम अपने अधिकारियों को बताए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें बेहतर होगी। जो हमारे पर्यवेक्षक आए हुए हैं उनको भी हमने इन सारी चीजों को बताया है। जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं, मंडल पदाधिकारी हैं, सबों को जो ये कठिनाई हुई है उसको हमने बताया है। और कई जगह हम सबों ने
टेंडर वोट लोग करें, क्योंकि उनके पास इपिक है, वो स्विंग है भी, लेकिन उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। तो ऐसे लोग टेंडर वोट दें, इसके लिए भी मैंने चलिए जो संबंधित अधिकारी हैं उनको हमने कहा है। चलिए, क्या अपील करेंगे आज मतदाताओं से? तो मतदाताओं से अपील करेंगे कि देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, अच्छे मतदाता की पहचान है, वो निश्चित तौर पर मतदान करें और भारत को एक सबल लोकतांत्रिक देश बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। विकसित भारत के निर्माण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री 400 के पार के बहुमत से बनाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि सिंह जी, किस तरह का माहौल है चुनाव में? मतदाताओं का क्या रुझान है? मतदाताओं का रुझान यही है कि इतनी कड़ी धूप, इतनी तपती गर्मी में भी सभी मतदान करने जा रहे हैं जी। बूथों पे काफी अच्छी, मतलब जनता से काफी अच्छे रुझान आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार जो जनता है किस मुद्दे पर वोट कर रही है? आप तो बहुत जगह घूम भी रही हैं, आपने खुद मतदान किया है। मेरा यही कहना है कि जनता विकास की ओर बढ़ रही है। जनता को विकास चाहिए और सुयोग्य उम्मीदवार चाहिए। क्या लगता है मैडम कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रही है? प्रशासन की क्या तैयारी है? प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। मैं सराहना करती हूँ हमारे डीएम और एसपी की कि उन्होंने अच्छी, हमारे जिले में अच्छी व्यवस्था कर रखी है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया जा रहा है। मैडम, जनता से क्या अपील करेंगी आप? जनता से मेरी यही अपील है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करें। मतदान आपका अधिकार है, अपने अधिकार का प्रयोग करें और अपने लिए सुयोग्य। माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, प्रशासन की किस तरह की तैयारी है इस चुनाव को लेकर? भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न हो रहा है? एकदम शांतिपूर्ण रूप से हो रहा है यहाँ पर चुनाव जी। कोई परेशानी नहीं है। एक दो जगह है परेशानी जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में ही भ्रमण कर रहे हैं या पूरा जिले में अलग अलग जा रही है? नहीं, हम अपने क्षेत्र में ही भ्रमण कर रहे हैं। जी, क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? मतदाताओं से बस यही कहेंगे कि खुल के वोट करें, घर से निकलें और अधिक से अधिक अपना मतदान का उपयोग वो करें, मतदान करें। बस यही हम अनुरोध करेंगे मतदाताओं से। क्या लगता है मैडम, और जिलों के अपेक्षा कटिहार में वोटिंग परसेंटेज में अव्वल रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव में अव्वल था और अभी तक 40% मतदान हो चुका है और काफी धूप भी है। 40 से अधिक मतदान हो चुका है और हम लोग जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे।